हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेकर के आ चुके हैं जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, जो कि आप लोग थंबनेल देख करके तो समझे गए होंगे। ये जो चैप्टर और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बना रहा हूँ। बीएड में जो भी स्टूडेंट्स इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। और मेनली अप्रैल से अप्रैल मई में आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। सेकेंड सेमेस्टर में बेसिकली ये सब्जेक्ट पूछा जाता है और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है। बट मेनली अभी मैं महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, जो कि आपका आज़मगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसके लिए मैं ख़ास करके ये वीडियो को बना रहा हूँ। बेसिकली ये जो टॉपिक और ये जो सब्जेक्ट है आपका हर एक यूनिवर्सिटी में बीएड के एग्ज़ाम में होता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन बेझिझक कर सकते हैं इस वीडियो से। सो इसमें कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट का नेम है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, जो कि पेपर 1 है हमारे सेमेस्टर 2 के लिए। और ये हमारा आपका 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है। 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है और बाकी 20 नंबर आपके इंटरनल के होते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी क्या होता है भाई? आईसीटी का मतलब पहले देखिए क्या है। कुछ टर्म्स ऐसे दिए हुए हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा, जिसको समझ करके हम अपनी भाषा में आंसर्स को वहाँ पे लिख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म देखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई। ठीक है, एजुकेशन। और इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है वो बाईलिंगुअल होने वाली है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में समझाऊंगा इस चीज़ को। और जो सामने आपको कंटेंट दिख रहा है वो भले ही इंग्लिश में हो, मगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पढ़ने में या जो भी है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा और ईजी आप लोग के लिए बनाया है, जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये जो कंटेंट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब पूरा का पूरा, इसका जस्ट हिंदी अनुवाद मैंने करके रखा है। और आप चाहो तो मुझे इस नंबर पे डीएम करिएगा अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये वो मैंने नोट्स बनाए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है पूरा हिंदी में। तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं। हिंदी में मैंने बताया ना कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एंड और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक और ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी में पूरी तरीके से लिख दिया है, तो आप लोग को पढ़ने में बहुत ही इजी होगा जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट दिया है यूनिवर्सिटी ने वो क्यों दिया है, किस काम आएगा, और बाकी चीज़ों को इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, मतलब परिभाषा देखेंगे क्या होता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, सिंपल सा लाइन दिया हुआ है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आया, तो मैं समझाता भी हूँ कि जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसको एजुकेशन में किस तरीके से उपयोग किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बताता है या हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इट्स गोल इज टू मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव, एसेसिबल एंड कन्वीनियंट। ठीक है, ये देखिए 3 टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, इफेक्टिव, एसेसिबल एंड कन्वीनियंट। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात तो आप लोग जानिए। पहली बात तो इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या है? गोल का मतलब क्या है? इसका उद्देश्य। गोल का मतलब होगा आपका उद्देश्य क्या है इसको पढ़ने का। ठीक है, सेकेंडली इसका उद्देश्य इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब प्रभावी, है ना? क्या होना चाहिए? प्रभावी। प्रभावी, ठीक है। दूसरा एसेसिबल होना चाहिए। ठीक है, एसेसिबल मतलब सुगम, और कन्वीनियंट मतलब सुलभ होना चाहिए, आसान होना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए, इसका मतलब यही है। तो डेफिनेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई इसका। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? बेसिकली
ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग कहें तो उद्देश्य क्या है इसका, हम इस चैप्टर या इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला उद्देश्य है टू इम्प्रूव एजुकेशनल एक्टिविटीज़। पहला उद्देश्य क्या है, इसकी शैक्षिक या शैक्षिक गतिविधियों में सुधार करना। अगर मैं पूरी तरीके से हिंदी में बोलूँ तो जो भी हमारी एजुकेशन है उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए। जैसे कोई भी एक्टिविटी अपना एजुकेशन फील्ड में ले लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करनी हो तो वो क्या करता है, कहाँ से आता है, वो आता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ, टू प्रोवाइड स्टूडेंट विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। विद्यार्थियों को बेहतर समझ और अनुभव प्रदान करता है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, समझ मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, और एक नया एक्सपीरियंस, किसी भी टेक्नोलॉजी का नया एक्सपीरियंस हम उनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, उनके लाइफ का। तीसरा पॉइंट हमारे सामने दिया हुआ है, टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन एंड वेराइटी इन टीचिंग मेथड। मतलब सिंपल सा कहना चाह रहा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, एक इनोवेशन मतलब नवाचार, ठीक है, और वैरायटी मतलब डिफरेंट, बहुत सारे वैरायटी मतलब विविधता जिसे कह लूँ मैं, वो हमें क्या करता है, हमारी टीचिंग मेथड में, शिक्षण में प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है भाई, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए और अपने दोस्तों के शेयर करिए, जिससे वो भी अपने यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सेमेस्टर के, उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करिए और एक योगदान मुझे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा की कंपोनेंट। की कंपोनेंट का हिंदी अगर मैं बोलूँ तो बोलेंगे प्रमुख घटक। हिंदी मीडियम के बच्चे जान जाएंगे कि इसे कहते हैं प्रमुख घटक। प्रमुख घटक में 3 आपके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, जो ज़रूरत होती है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती क्या है चीज़ें, तो पहला आपका आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एज यू कैन ऑल सी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टीचर रोल एंड स्टूडेंट रोल। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होता है भाई, अगर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एज सिंपल एज दैट, जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का उपयोग कर दिया जाए उसी से बनती है टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर से चलता है, और जिस चीज़ पे सॉफ्टवेयर चलता है या जिस चीज़ में सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, सिंपल। सो एजुकेशनल टूल, एजुकेशनल फील्ड में ये सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कहाँ यूज़ होते हैं, आप उन्हें ज़रूर से देखा होगा एज अ टीचर, या कहीं आप पढ़ा रहे होंगे, या आप लोग 12th तक या BA BSc कहीं तो करके आ रहे होंगे, आपके घर में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपने कंप्यूटर का वर्ड तो सुना ही होगा, प्रोजेक्टर सुना होगा जिसमें मूवी देखते हैं लगा करके थिएटर्स में, और तीसरा आपका होता है स्मार्ट बोर्ड, जो आजकल के स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का प्रचलन बहुत चला है। यूट्यूब पे भी स्मार्ट बोर्ड का प्रचलन चला है, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आ गई है टच वाली, जिस पर पढ़ाते भी हैं और बाकी सारे काम भी करते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ का उपयोग हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में होता है। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है जो कि है टीचर्स रोल। टीचर का क्या, शिक्षक की क्या भूमिका होगी। सो शिक्षक को डिजिटल उपकरणों का सही उपयोग करना आना चाहिए। मतलब टीचर मस्ट बी स्किल्ड इन यूजिंग डिजिटल टूल इफेक्टिवली। इसका कहने का सिंपल सा एक तात्पर्य ये है कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी उपकरण को या किसी भी डिवाइस को अगर मुझे यूज़ करना नहीं आता है, तो मैं आने वाली जनरेशन को या आने वाले बच्चों को, जहाँ पे मैं जाऊँगा किसी भी संस्थान में पढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए, मैं उन्हें किस तरीके से शिक्षित करूँगा। समझ में आ रहा है आपको, शिक्षक की भूमिका क्या होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे सर्वे सर्वा ये चीज़ है। तो बच्चों को सिखाने से पहले आपको इसका जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तीसरा, स्टूडेंट रोल। स्टूडेंट, विद्यार्थी की भूमिका क्या है। विद्यार्थियों, द स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग थ्रू वेरियस डिजिटल मीडियम। सिंपल सा कहें तो विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से सीखने में सहायता मिलती है।
विभिन्न डिजिटल माध्यम मतलब बहुत सारे डिजिटल माध्यम हैं। यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप्स है। बहुत सारे ऐसे उपकरण आज हमारे ज़माने में 2025 में आ चुके हैं जिससे बच्चे अपने शिक्षा को और प्रगति पे ले जा रहे हैं और हमारा भारत एक विकसित देश की तरफ अग्रसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग थ्रू वेरियस डिजिटल मीडियम, बहुत सारी डिजिटल मीडियम की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वी यूज टुडे, राइट। सो पहला क्या होगा, वीडियो बेस्ड एजुकेशन। वीडियो बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, सिंपल सा, अभी जो आप खुद कर रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुंच गई है, किसके माध्यम से देख रहे हो, एक वीडियो आधारित ही तो है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और वीडियो आपके तक पहुँची है तो आप देख करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये क्या है, एक तरीके का प्रकार है किस चीज़ का, हाँ, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। दूसरा क्या है, ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग भाई क्या होता है, ई लर्निंग जिसे हम लोग कहते हैं। ऑनलाइन लर्निंग को ही क्या कहते हैं, ई लर्निंग भी कहते हैं। जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी बैठ के पढ़ी जा सकती है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल्स में भी क्या होता है, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड में वीडियोस पढ़ी होती है, ठीक है। मान लीजिए फिजिक्स में कोई चैप्टर अगर मोमेंटम पढ़ाना है मुझे, या पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पढ़ाना है जो कि 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर साइंस से होंगे तो। अगर मुझे उसको रियलिस्टिक तरीके से दिखाना है तो मैं किस तरीके से ऑनलाइन आपको पढ़ाऊँगा, उसकी वीडियो चला दूँगा, है ना, और मैं ऑनलाइन तरीके से चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ, या कहीं से टीचर को कनेक्ट करा दूंगा, वो आपको सामने बैठा करके पढ़ाएगा। तीसरा होता है आपका स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम आजकल के स्कूल की एक ट्रेंडिंग क्लासरूम प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है, जिसमें एक प्रोजेक्टर लगाया जाता है या डिजिटल बोर्ड लगाया जाता है जहाँ पे बच्चों को बैठाया जाता है और चीज़ों को विजुअलाइज और एनिमेशन के द्वारा, किसके द्वारा, विजुअलाइज और एनिमेशन के द्वारा सिखाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है, डिजिटल बोर्ड जिसे कहते हैं। मोबाइल लर्निंग क्या है भाई, मोबाइल के द्वारा लर्निंग करना, कहीं भी बैठ जाइए, कोई भी चीज़ें अगर आप देखिए आज के ज़माने में क्या है, चाहे आप हों या छोटे से बच्चे हों, अगर उनसे पूछ दूं कि बेटा बताओ प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, तो भले उसको नहीं पता होगा मगर वो किताब को ढूंढने नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले सर्च करता है, वो क्या सर्च करेगा, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, वो सर्च करेगा गूगल कि भैया प्राइम नंबर क्या होता है, और गूगल उनको क्या करेगा, एक बार में आंसर एग्जैक्ट पॉइंट पे बताएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी बच्चा काम करता है जो भी, ठीक है, कोई भी बच्चा जो भी काम करता है अगर उसको ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करता है मोबाइल से, तो वो क्या होता है, ऑनलाइन या मोबाइल लर्निंग कहलाती है, ठीक है। एडॉप्टिव लर्निंग क्या होता है भाई, आखिरी है, पांचवा। एडॉप्टिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें बच्चे को उसके योग्यता के हिसाब से पढ़ाई कराई जाए, ठीक है, उसकी योग्यता के हिसाब से, अगर वो फील्ड में किसी स्पोर्ट में जाना चाहता है, खेल कूद में आगे, तो उस हिसाब से उसके बुद्धि परीक्षण करके उसी की तरफ उसको अग्रसर किया जाता है, ना कि उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बोझ डाल करके उसे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो एडॉप्टिव मतलब क्या होना चाहिए, गति आधारित, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको, उसके अंदर जो भी चीज़ चल रही हैं उसको पकड़ करके उसे आगे शिक्षित करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, वो कहलाता है आपका एडॉप्टिव लर्निंग, जिसे कहते हैं गति आधारित शिक्षा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारी ये पार्ट 1 थी इस सब्जेक्ट की, और इसके बाद मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा, वो अलग पार्ट में है। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।